हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज पार्लिमान के ऐवान बाला सेनेट ने भी भारी अक्सरियत से जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन का जो आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल है वो मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली कल ही भारी अक्सरियत से जो है ये बिल मंजूर कर चुकी है। अब सबको इंतज़ार है कि सदर मोहतरम जो है कब इस लॉ के ऊपर दस्तखत करते हैं, ये एक्ट बन जाएगा। ख़ासी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। सलमान अकरम राजा का जो एक बयान आया है कि इसमें जो लिखा हुआ है रीअपॉइंटमेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट मे शेल की जगह जो है। यार अब बोर कर रहे हो, बोर कर रहे हो यार। अब मतलब ज़ेर ज़बर पेश से हम बहुत आगे निकल गए। मैं वैसे शाइख उस्मानी साहब ने ये बोला है कि ये जो एक्सटेंशन है सिलेक्टेड से ज़्यादा सिलेक्टर्स को मुतासिर करेगी। दिस इज़ ऑल ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन अब बहरहाल पार्लियामान का विजडम है, कलेक्टिव विजडम है और उसने एक लॉ तो बना दिया है भारी अक्सरियत के साथ। अब देखना यह है कि जिन अपोजिशन जमातों के ऊपर आ रहा है कि जनाब आपने किस चक्कर में जो है इतनी भारी हिमायत की है, तो उस बारे में उनकी भी एक ज़माने में भारी अक्सरियत होती थी। हाँ, एग्जैक्टली याद है। हैवी मैंडेट और भारी अक्सरियत का हशर हमने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन, वो भी बड़ी भारी थी, वो भी बहुत भारी थी। तो जब भारी अक्सरियत का सवाल हो तो ज़ाहिर है सवाल उठते हैं कि जनाब ये जो अपोजिशन का वो बयानिया था जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी सुन रहे हैं कि ये नून को क्या हो गया और क्यों उन्होंने दे दिया नून गुन्ना कैसे हो गया, नून का गुन्ना कैसे हो गया और पहले जुनून और अब सुकून क्यों है। तो मरीम नवाज शरीफ के बारे में भी बातें हो रही हैं कि वो क्यों खामोश हैं। उनका ट्विटर में आज हल्की सी हरकत हुई, वो नई डिस्प्ले पिक्चर आई है ट्विटर पे, अगर दिखा दें वो ट्विटर पे जो हरकत हुई है, अगर ये आप मुझे समझा सकें इसका क्या मतलब है, या पता नहीं हम बाल का खाल निकाल लें। जी ये ट्वीट थी, काफ़ी लोग कह रहे थे कि मतलब बहुत टाइम से कुछ नहीं कहा। तो ये तस्वीर आई है, न्यू प्रोफाइल पिक्चर, और इसमें मियां नवाज शरीफ है। अब मुझे नहीं पता कुछ नहीं पता क्या मतलब है इसका। उनके साथ होते हैं और साबिक गवर्नर सिंध हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उनका ये कहना है कि उनकी मरियम से जो बात हुई है, मरियम का ये कहना है कि इस पूरे मामले पे उनको कंसल्ट नहीं किया गया और उन्हें पता भी नहीं था, उन्होंने पूछा भी नहीं शायद, और उन्होंने पूछा भी नहीं, पूछा था या नहीं पूछा ये हमें नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी के एक ग्रुप ने कहा था कि जरा आपको थोड़ी सी अगर ऐसे कर लें कि हम ये कह दें कि इस बिल के ऊपर थोड़ी बहस कर लें और उसके बाद इसको अप्रूव कर लें, तो वहाँ से जो सलमान शहबाज साहब हैं उन्होंने कहा नहीं, कोई चाहता है कि इसके ऊपर बहस ना हो और ये इसको फौरी जो है फिलफोर और मुत्तफ़िक़ा तौर पर भारी अक्सर ताकि गुडविल बने और कोई बैड ब्लड क्रिएट ना हो, क्योंकि केसेस जो हैं उनके आपको पता है सुलेमान शहबाज के वो सारे पड़े हुए हैं। मरियम के बाहर जाने के बारे में बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि जनाब अब गई कि कब गई, तो अभी तक वो मेरे ख्याल में, और अब कोर्ट ने फिक्स भी कर दिया। आपने जाने की बात की तो एक मुझे बात बताएं, जो मियाँ साहब ने भी वापस आना तो था, हाँ, तो वो क्या डेडलाइन थी, उसका क्या हो रहा है अभी तक? तो कुछ पता नहीं, डेडलाइन तो मेरे ख्याल में पास हो ही गई है, लेकिन अब इसमें भी क्या अभी शायद इस पर कोई शोध नहीं मचा। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तक कोई 50 ट्वीटें, 10 टीवी शोज, इस तरह की चीज़ें तो हो इवन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि खान साहब खुद ही कह देंगे ये देखें आप, ये हमने गुड फेथ में उनको जाने दिया। वो तो जिस तरह पहले कह रहे थे उनको जाते ही उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ हाथ। बिल्कुल, लेकिन जैसे आज पीटीआई के जो सेनेटर हैं फैसल जावेद साहब, उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी अच्छी स्टार्ट है 2020 की, ये जो सारी वोटिंग हुई है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऑपोजिशन एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगी। तो सभी उसको सराह रहे हैं। मगर आज एक वीडियो भी आई है जिसमें को मिठाई बांटे, मैं मिठाई बांटने फैसलों के बाद मिठाई बांटना जो है ना कभी भी वैसे नहीं रहा यूजुअली, मतलब शुगर ही नून के लिए आपको पता है कि नून का ये आप देख लेंगे वीडियो दिखाएंगे, वो मिठाई वाली वीडियो, ये जी ये देखिए, ये अभी ट्वीट होगा। ये किस चीज की मिठाई है? ये मिठाई है हमने जो हमारा बिल पास अभी जो बिल पास हुआ है उसकी मिठाई बट रही है। ये बाकी को भी दें। इधर वलीद साहब का रोल सबसे ज्यादा था। वलीद साहब ने रिपोर्ट पेश की है, ये कह रहा था। ये खिलाए वलीद साहब को खिलाए। यही तो
भाइयों से पहले अभी मरियम नवाज शरीफ पर आते हैं। अगर पहले मरियम नवाज शरीफ की बात करें तो देखिए, मरियम नवाज शरीफ अब ये कह देना कि जो है मुझे कंसल्ट नहीं किया गया था, तो यही बात बार बार उनके सपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं सामने आ जाती और उस चीज़ को वाजे क्यों नहीं कर देती। उसमें जो है वो जो पार्टी का एक ग्रुप है जो ऑब्वियसली कह रहा था कि भाई हमें दोनों जो बयानिए जैसे पहले चल रहे थे कैरेट एंड स्टिक वाला या ये है कि गुड कॉप बैड कॉप वाला, वही हमें रखना चाहिए। क्या हर्ज है, पहले भी रहा है अब भी रहा है। तो मगर उसके ऊपर पहले भी बनाया, अभी भी बना लेंगे। अभी भी बनाया, कोई ना कोई तो बनी जाएगा ना जो है ना, वोट कोई ना कोई तो बनी जाएगा, कोई ना कोई तो बनी जाएगा। अब वोटर्स भी दोबारा से वो कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, ये मीडिया जो तनकीद कर रहा है, तो मीडिया जब मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू था तो वो क्यों नहीं दिखा सका। उसमें क्या प्रॉब्लम? सवाल तो है, सवाल तो जाहिर है हम पे भी उठते हैं। आज सेनेट में वो कोई बराह रास्त टीवी कवरेज यार वैसे मतलब वो तो ये आमीन आपको पता है ना कि जैसे आपने कहा कि भारी अक्सरियत, भारी कि मतलब बंदा कुचल जाए, इतनी वजन है इस अक्सरियत का। और इक्का दुक्का कोई 2-3 लोग थे जिन्होंने, ये आइज और नोज का होता है ना, वो वोट पड़े ना जी। हाँ 104 में 4 हाँ, तो इतने 6 और 4 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे जिन्होंने कहा है नोज, जिनमें से मजहबी जमातें तो बाइकआउट करके चली गई थी और वोटिंग के टाइम पे। और जो हमारी स्टेट टीवी है, एक आध थे, स्टेट टीवी है पीटीवी, तो वहां पर ये बराह रास्त चला है। और बराह रास्त कुछ थोड़ी सी एडिटिंग भी हुई है, जरा दिखाएं तो सही कि जब वो वोटिंग चल रही थी तो पीटीवी पर क्या चल रहा था, जरा देखिए जी। As reported Parliament, the Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. The ayes have it, the motion is carried. Order number 10. क्या हो सकता है? उन्होंने लिप सिंक कर लिया हो, उन्होंने ना बोला हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन जो पीटीवी में चैंपियन बैठा हुआ था, यार शाह मतलब के वफादार यार, शाबाश यार, मतलब देखो यार, आप लुटे हैं ना, कभी ना कभी तो लुटे होंगे, आप भी लुटे हैं, मैं भी लुटा, मैं घर पे डकैती पड़ी थी। जितना भी वो मतलब जैसा भी चोर हो ना, वो कम से कम आपको इतनी इजाजत देता है कि यार कच्छे तो पहने रहना। यहाँ पर तो वो भी आपने नहीं दिया यार, मतलब ये क्या है। हर जगह से आप जीत ही रहे हो, और क्या, यहाँ पर और अगर इक्का दुक्का आवाज नो की आप आई जाएगी तो यार। सर मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई थोड़ी सी अगर और ये बहुत बड़ा अगर है, हल्का फुल्का सा दिमाग होता, आप नोज को चलाने दें, ताकि कम से कम लगता तो है ना कि यार एक जमहूरी कुछ सिलसिला चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए बात सुने, हाँ, खतरा, कौमी सलामती को खतरा हो जाएगा। पिछले 5 दिन से पहले कौमी असम्बली में बिल मंजूर हुआ, फिर उसके बाद सेनेट में मंजूर हुआ। सारा जो नैरेटिव है अपोजिशन और हुकूमत, मैं सबको हुकूमत ही कहूँगा इस बिल के ताल्लुक से, अपोजिशन थी नहीं, सबका एक ही नैरेटिव था कि कौमी यकजहती नज़र आनी चाहिए इस नाजुक मौके पे। इसका मतलब ये है कि यकीनन नो की आवाज़ें भी आईं दोनों ऐवानों में, मगर आप उन्हें अजीम तर कौमी मफाद में और कौमी यकजहती को दिखाने में आप जो हैं वो उनसे मदद नहीं ले सकते। लिहाजा अब एक तस्वीर बन के आई है कि सब एक सफ़े पे हैं। अब वो तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो सफ़ा छोटा पड़ गया, कोई जगह नहीं बची। तो कुछ लोग जो हैं वो बेचारे बाहर खड़े हैं सफ़े से। नहीं, और जो सफ़े पर नहीं है उनके लिए ब्लैंको है, ताकि वो सफ़े पर नजर ही ना आए। तो ये है कि कौमी यकजहती दिखाने के लिए ज़रूरी है कि जो कहता है नो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। ये भी है। ये तो लोग पता नहीं क्यों पूछते हैं कि आप टीवी पे क्या मौकूफ, मतलब मीडिया ने भी ओवरऑल जो जिन्होंने वोट नहीं दिया, मुझे अब तक किसी चैनल से ये पता नहीं चला कि मुखालफत पे कितने। उस्मान काकड़ का नाम सुना है मैंने। उस्मान काकड़ का आज था, कल अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने बाकायदा बिल की कॉपी फाड़ी और बॉयकॉट करके गए। जाने से पहले उन्होंने मुखालफत में वोट दिया और मजहबी जमातें वो तो वॉकआउट कर दिया। JUIF ने भी वोट दे के वॉकआउट किया है। तो वॉकआउट करना भी वोट देना ही है एक तरह से, जो भी है, जो भी। तो लेकिन इवन वो भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ वही ना।
इसलिए यकजहती की जो दीवार है उसमें एक ईंट अलग से नहीं नजर आनी चाहिए। सीधी सी बात ये है। ये तो है। और लुक खराब हो जाती है यार, लुक खराब हो जाती है, फिर इससे प्रॉपर्टी वैल्यू गिर जाती है। अच्छा, और फिर वो कौन सा सेनेटर जावेद है, क्या नाम है? फैसल जावेद। फैसल जावेद ने कहा कि उम्मीद है कि आइंदा चल के भी अपोजिशन इसी तरह के तामीरी रवैये का मुजाहरा करेगी। सो दिस इज़ द मॉडल ऑफ जमहूरियत जो मैं चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में नाफिज हो जाए। सर वो क्या कहते हैं ना, अंग्रेज एक जुमला बोलते हैं ना, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट एंड हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन। हाँ, तो देखें, हम हमेशा कहते हैं ना यार अमेरिका इंग्लैंड का निज़ाम अब चेक करें, तो मतलब बड़ी अच्छी बात है मेरा ख्याल है कि अगर इंग्लैंड का निज़ाम को हम लेटर एंड स्पिरिट में। तुमने कल 84 बिलों की बात की थी जो अभी तक पेंडिंग में है पार्लियामेंट के किसी न किसी ऐवान में। तुमने ज़ीनत अलर्ट बिल की बात की, ज़ैनब अलर्ट बिल की। ये बिलावल भुट्टो की कमेटी है भाई, ह्यूमन राइट्स कमेटी, वो आगे निकल गया कमेटी से अब, तो वो देख ले इसे। बाकी जो बिल हैं वो यकीनन इस बिल से तो कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जायदाद में ख़वातीन के हिस्से का जो तहफ़्फ़ुज़ है, बिल्कुल इसके बारे में एक बिल है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो ना हो, आवाम के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसे देख लें, उसे मंजूर करवा लें। करप्शन की निशानदही के लिए विसल ब्लोअर एक्ट अभी तक पड़ा हुआ है, उसे भी सदर के दस्तखत के लिए भेज दें भाई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन तरमीमी बिल, ये इस समेत 17 बिल कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए हैं, सेनेट मंजूर नहीं कर रही। तो आज जब 21 मिनट में आपने 3 बिल मंजूर कर लिए एज सेनेटर्स, तो ये जो बिल हैं इनको चलो 21 मिनट में नहीं 21 दिन में ही मंजूर कर लो। और सदर साहब 21 दिन में नहीं, आप 1 महीना 21 दिन में उन पर दस्तखत कर दें, थोड़ा बहुत आवाम का भी भला हो जाएगा। इससे आपका क्या बिगड़ जाता है? हाँ, हमें भी तो मिठाई खानी है यार। हाँ, मतलब अगर आप ये कर दोगे तो मैं कसम मैं अपने हाथों से आप दोनों को बर्फी खिलाऊंगा। सही बात। हाँ, या लड्डू या जो भी। कुछ नहीं है ना उनके पीछे, वो यही हो नहीं, वो कौमी मफाद का मसला है ना यार सर। हम इन खवातीन के जायदाद का हिस्सा, इसमें कौमी मफाद जाहिर है। और ज़ैनब अलर्ट बिल, जिसके बारे में मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा कौम की सलामती और कौमी सलामती में एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, मसला सारा है। फिलहाल आप लोग तंज करने से बाज क्यों नहीं आते? तंज कौन कर रहा है? आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं ब्रेक ले लूंगा। ब्रेक ले लूंगा कसम से। ब्रेक आप चाहते हैं मैं ब्रेक ले लूं? कौमी सलामती की बात हो रही है, कौमी सलामती की बात हो रही है, यकजहती की मैं बात ब्रेक हो रही है, ब्रेक ब्रेक ले ले खुदा के लिए ब्रेक ले। वेलकम बैक। आम तौर पे नैरेटिव ये होता है जो भी हुकूमत आती है कि पिछली हुकूमतों ने कख नहीं किया, जो हम कर रहे हैं बस यहीं से गिनती शुरू होनी चाहिए, ABCD से शुरू होनी चाहिए। लेकिन कुछ खुशकिस्मत प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पिछली हुकूमतों ने किए और अगली हुकूमतें भी उन्हें रखने पे मजबूर होती हैं। उन्हीं में से एक है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो जुलाई 2008 में शुरू किया गया, जो इस पाकिस्तान के कुचले हुए तबक़ात में भी सबसे कुचले हुए ख़ानदान हैं उनकी अश्कशुई के लिए 54 लाख ख़ानदान जो हैं वो रजिस्टर हुए इस प्रोग्राम के तहत। और मज़े की बात है, आज मैं उनकी वेबसाइट कोशिश कर रहा था, विज़िट किया। 2016 के बाद इतने बड़े प्रोग्राम की, जो कि $2-2.5 अरब का प्रोग्राम है, 2016 के बाद उसकी वेबसाइट ही अपडेट नहीं है। जो भी फिगर्स वहाँ मुझे मिले 2016 तक के मिले। अब यह है कि नई हुकूमत ने सिर्फ ये किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे एहसास प्रोग्राम का लेबल चढ़ा दिया है, लेकिन यह है कि वर्किंग और फ़िलासफ़ी तकरीबन वही है। होता ये है कि 2011 से सहमाही 5,000 रुपये हर 3 महीने बाद जो हैं वो दिए जाते हैं एक फैमिली को, और आमतौर पे ये एक कोई खातून ही होती हैं जो वसूल करती हैं। ये भी बड़ी ज़्यादती की बात है कि 2011 से जो 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 2020 आ गया है, वही 5,000 चल रहे हैं। इसके बावजूद जो ताकतवर लोग हैं वो इन 5,000 को भी छोड़ने पे तैयार नहीं है। डॉक्टर सानिया निश्तर
जो कि एहसास और बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की मुश्तरका चेयरपर्सन है, उन्होंने पिछले दिनों कहा जी हम 8,20,000 नाम हटा रहे हैं बड़ा शोर मचा लिस्ट था से 54 लाख में से, इसलिए कि ये जो हैं मशकूक हैं या उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते गुर्बत की उस डेफिनेशन के जिसके तहत BISP के लिए मुस्तहक हो सकें। उस जगह बड़ा शोर बचा के देखें ये जो है बीबी शहीद का प्रोग्राम को सबुटाज किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, उन्होंने कहा था कि अगर ये 8,20,000 नाम हटा दिए जाएं तो 16 अरब रुपए ये लोग खींच रहे हैं, फ्री आप हो जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे और इनकी जगह हम जो ज़्यादा मुस्तहिक हैं, वाकई जेनुअनली मुस्तहिक, उनको रजिस्टर करने के काबिल हो सकेंगे। मैं भी इस चक्कर में आ गया कि यार ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, पहली सोच मेरी भी यही थी, ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन अब इन 8,20,000 में से जो नाम आए हैं 2,543, उन पे जो मेरा फोकस है उससे अंदाज़ा होता है कि हम पस्ती की किस सतह तक पहुंच चुके हैं। ये 2,543 लोग हैं ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान जो बेनज़ीर इनकम 17 से 21 तक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के से इमदाद ले रहे हैं। ये 5,000 रुपये 3 महीने वाले ये भी नहीं छोड़ रहे और ज़्यादातर ने शायद अपनी बीवियों या स्पाउस के नाम से रजिस्टर करवाया है। अब इनमें अगर मैं इसके ब्रेकअप पे जाऊं तो ग्रेड 17 के 1,446 अफसरान हैं, 1,446 जो खुद या उनकी फैमिली जो है इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 5,000 रुपये के लिए भी जलील होने को तैयार हैं, अब अपना मकाम जो है उसको अलग करके। ग्रेड 18 के 604 लोग हैं, ग्रेड 19 के 431 लोग हैं, ग्रेड 20 के 61 अफसरान हैं जो रजिस्टर्ड हैं इस प्रोग्राम में, जो अब नहीं है ज़ाहिर है, और ग्रेड 21 के भी 3 हैं। ग्रेड 21 का जो अफसर होता है किस तरह की पोस्ट होती है? आप देखें कमिश्नर कराची, कमिश्नर कराची, यूँ समझ लें, बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं कमिश्नर नहीं, जाहिर है, हाँ, ये के लिए कह रहा हूँ कि ये इस लेवल के लोग हैं। अच्छा, अब अगर इनकी मैं ब्रेक करूँ, हुकूमत प्रोवाइड विफाकी हुकूमत के इनमें 62 अफसर हैं। सबसे ज़्यादा जो अफसर हैं वो अपने सिंध के हैं, 1,122 आउट ऑफ 2,543, यानी तकरीबन 50% जो इस लिस्ट में अफसर हैं उनका ताल्लुक़ है सिंध से। पता नहीं क्यों। उसके बाद पाकिस्तान का जो सबसे मजलूम और गरीब सूबा है बलूचिस्तान, उसका नंबर आता है, वहाँ के 741 अफसरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब का खैबर पख्तूनख्वा जिसके 403 अफसरान हैं, फिर है पंजाब, उसके 137 अफसरान हैं, उसके बाद है गिलगित बल्तिस्तान एरिया 49, फिर आज़ाद कश्मीर 22 अफसरान हैं, खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 6 अफसरान हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो हक तो उनका पहले बनता है, वो भी रजिस्टर्ड हैं। हाँ। और एक रेलवे का अफसर है, चलती का नाम गाड़ी, वो कहाँ कौन से ग्रेड का है? कौन सी ग्रेड? 21 का। वाह। इसका मतलब है अच्छा। कि जब ये मैसेजेस आ रहे थे कि आप भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले लोगों ने यस कर दिया। हाँ, तो कुछ लोगों ने अब यस मुझे कर अभी दिया, तो रोजाना आते हैं फोन कि 25,000 रुपये आपके निकल आए वगैरह, तो ये बनते हैं टोटल 2,543। अब मेरी फरमाइश ये है कि कोई छोटा मोटा आदमी हो तो चलो ठीक है, ये अफसर हैं जो हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं, यार इनके नाम भी आ जाए, नाम चाहिए, नेम एंड शेम, नाम आ जाने चाहिए। बिल्कुल नाम ये आ जाने चाहिए। चाहिए। अच्छा, ये अच्छी बात अच्छा, है। नाम, अच्छा, इसके साथ अब मुझे नहीं पता, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि इसके बाद कोई ऐसा अनाउंसमेंट हुई है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे? ऐसा यही हुआ? मैं बताना चाह रहा था कि बताएं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, होना भी अब चाहिए, और होना भी चाहिए। इस मामले में तो बहुत सीरियस बात है, मगर अब जैसे वुसअत ने कहा, पहले कम से कम नाम ज़रूर आ जाने चाहिए। नाम आ जाने ये लोग हैं जो अपनी अहलिया या अपने शौहर या हमारा भी हक है। हाँ, अच्छा, यार, तब 2-3 नाम लें। मैंने जलजले और सैलाब की रिपोर्टिंग की, 2005 का जलजला, 2010 का सैलाब। यार मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना है। वो जो इमदादें होती थी ना, रज़ाइयाँ, खुश्क राशन, इसके लिए मैंने वहाँ के इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को लाइन में खड़े होते हुए देखा है,
खुद देखा है, शाबाश। जबकि उनके घर इंटैक्ट थे, और अगर इंटैक्ट नहीं भी थे तो उनके रिश्तेदार बड़े खुशहाल आसपास थे, उनकी ज़मीनें इंटैक्ट थीं, उनके कारोबार इंटैक्ट थे, उसके बावजूद वो एक रज़ाई के लिए या राशन के लिए लाइन में लगते देखा है। वो इसके अलावा कहीं कहीं ये भी हुआ कि जी उन्होंने जो रसद है वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के हवाले कर दी। पहले उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए रखी, उसके बाद अपने सियासी वफादारों में तकसीम की, अगर बच गई तो जो मुखालिफिन थे उनको दे दी। इस तरह ये होता है। अच्छा, और माली इमदाद में कितना बड़ा घपला हुआ था, आपको याद है? नहीं नहीं, ये वो भी, लेकिन वो ये ठीक तो है, लेकिन ये मैं देखो हाँ। कितने निचले लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। घपले वपले तो होते रहते हैं, ये किस कदर निचले लेवल। हम अच्छा हमारी फरमाइशें देखें ना, हम अजीम हैं और हम जो हैं हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारी तौहीन ना हो जाए, हम ये निज़ाम चाहते हैं, हम वो निज़ाम चाहते हैं, हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, बोला 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 वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं आलमी मीडिया पर छाई उस खबर की जिसके बारे में तस्करा सुबह से ही हो रहा है, क्योंकि आज अलग सुबह जो है ईरान ने कहा कि उन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद मिसाइल फायर किए हैं इराक़ में 2 अमरीकी बेसिस के ऊपर, और उन्होंने ये भी दावा किया कि उसमें 80 अमरीकी जो सोल्जर्स हैं उनको हलाक किया गया है। उसके अलावा भारी नुकसान भी पहुंचाया गया है फ़ौजी साजो सामान को। अमेरिका की तरफ से फ़ौरन उसकी तरदीद हो गई कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपसे कुछ देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ गए और उन्होंने कहा कि इस हमले में ना कोई इराक़ी और ना कोई अमरीकी फ़ौजी जो है वो जाँ भाग हुआ है। ये सारा तनाज़ा उस वक्त से चल रहा है जब अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में बगदाद एयरपोर्ट के बाहर जो अल-कुद्स फ़ोर्स के सरबराह हैं कासिम सुलेमानी उनको कत्ल किया, और उसके बाद से ईरान ये कह रहा था कि वो इसका जवाब देगा, और आज वो जवाब आ गया। तो अच्छा, जहाँ तक ट्रंप की बात है तो जाहिर है कि ये अब डी एस्केलेशन वाली स्पीच थी। ईरान का भी जो रिस्पांस था मतलब सही है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह भारत ने बालाकोट के बारे में कहा था कि हमने 80 बंदे मार दिए हैं, ऐसा शायद कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो यहाँ जो है वो कम से कम मिसाइलों की गिनती जरूर मौजूद है। भारत ने उसका रिकॉर्ड नहीं, वो तो छोड़ दो ना। अच्छा, झूठ का पलंदा ये एस्केलेशन वाली बात सही। अली खामनाई ने सबसे पहले कहा कि जी हमने अमेरिका को थप्पड़ लगा बिल्कुल, और ये है कि इंतकाम ऑलमोस्ट ले लिया गया ताकि जज्बात ठंडे हो सके। और उधर ट्रंप का बताइए कि उन्होंने भी ट्रंप ने भी तकरीबन वही बात की है कि जी हम जंग नहीं चाहते, अगर हम जंग करना चाहते तो हमारे पास बड़े असला पड़ा हुआ है, लेकिन हम एक नई डील चाहते हैं ईरान के साथ। तो अगेन वही कि अपना, और उसने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी, ईरान ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी। एक राउंड आपने जीत लिया, एक राउंड आपने जीत लिया, हमने दोनों मतलब अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस को कह सकते हैं कि सर वी हैव वन, ठीक है, और अब मामला ठंडा हो सकता है। जो खतरा था ना वो सिर्फ ये था कि ट्रंप कोई ट्रम्पी कर देगा, हाँ उसको कुछ नहीं पता होता। अच्छा, लेकिन देखो कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज मेथड टू मैडनेस। तो एक जो जुमला ट्रंप का था वो थोड़ा सा मेरे ज़हन में अटक गया है, वी डू नॉट नीड इरानियन ऑयल। मिडिल ईस्टर्न ऑयल नहीं, उसने इरानियन ऑयल की बात की थी। लेकिन हाँ, अब ये बात मिडिल ईस्टर्न ऑयल के लिए भी सच है। अच्छा, प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट्स, क्योंकि जो जितनी भी लीक्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो पिछले 2-3 सदर थे उनके पास भी ऑप्शन था कि आप कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट कर दें या आप एस्केलेट करें। नहीं किया, क्योंकि कार्टर के ज़माने से वो जो ऑयल शॉक थी वो अभी तक उनके जहन में है कि यार हमारी पूरी इकोनॉमी चलती है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर। अगर इंपोर्टेड क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती है तो हमें माशी नुकसान पहुंचता है। लेकिन पिछले साल सितंबर 2019 से यूएस इज नाउ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। ठीक है, एक तो उन्होंने अपनी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ा दी है, फिर ये फ्रैकिंग और शेल गैस एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो एनर्जी के तौर पर तकरीबन अब खुद कफील हो गए हैं। मतलब कि अगर अब क्रूड ऑयल बढ़ता भी है तो उनकी एक नेट गेन है, नेट लॉस नहीं है। और देखो अमेरिका के लिए मेन बिल क्लिंटन ने इलेक्शन कैंपेन में ना, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड,
तो इट इज ऑलवेज द इकोनॉमी। तो ये जो गेम है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और जो आप कह रहे हो डी-एस्केलेट हो गया, उसका ये है कि ऑयल की प्राइसेस वापस आ गई, जो 4% बढ़ी थी जी, वो वापस आई हैं। और अब कल सुबह जब मार्केट्स खुलेंगे इंटरनेशनल और मतलब सिनेरियो ये है कि अगर अमेरिका आज भी मिडल ईस्ट के ऑयल पे डिपेंडेंट होता तो शायद कासिम सुलेमानी को सिंगल आउट ना करता, सिंगल आउट ना करता। बॉटम लाइन ये है। अच्छा, अब इससे आप अगेन, अब ये थोड़ी सी आगे की बात है, वैसे होता ही नहीं होता, लेकिन ये भी एक रीज़न है शायद कि यूएस अंडर ट्रम्प हल्का डिसएंगेज करता जा रहा है बिल्कुल फ्रॉम द मिडल ईस्ट। आई मीन ठीक है, फौज है वहाँ पर, उनकी एक प्रेजेंस हमेशा रहेगी, अभी मजीद भी आए हैं, लेकिन ओवरऑल आप शाम को देख लें जो कुत्तों के साथ पीछे हटना, आप लिबिया में भी देख लें, इतनी इंटरफेरेंस नहीं है। इनफैक्ट लिबिया में तो अब रूस और तुर्की ने मिलकर एक सीज फायर अनाउंस की है, तो वहाँ इनका अब रीजनल पावर्स का रोल ज़्यादा बढ़ेगा, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। अमेरिका, हाँ, अगर इसराइल का कोई धमकी होती है या कोई ख़तरा होता है तो फिर जाहिर है अमेरिका विल प्रोटेक्ट हिम, लेकिन एक ग्रेजुअल, अगर आप पिछले 2-3 जो 20-30 सालों के अगर से आप हिसाब लगाएं तो एक ग्रेजुअल मतलब कम क्लाइंब डाउन स्लाइड, जो भी आप कहना चाहें, है। अच्छा, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हुई हैं कि अगर आपने शायद ये कहीं पढ़ा हो या सुना हो कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर कोई और लंबा फटा होता है ना तो हम दुबई को टारगेट करेंगे, आपने सुना है? अच्छा, ये बात इसकी तस्दीद हो गई है। दुबई गवर्नमेंट के मीडिया ऑफिस ने भी कहा है कि जी ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सोर्स ने या किसी ईरानियन ऑफिशियल ने ये धमकी नहीं दी। तो कुवैत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज सुबह को मैं देख रहा था कि कुवैत की जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है उसके ट्विटर पर आया कि जी यूएस कुवैत से निकल रहे हैं और ये हो गया और वो हो गया। फिर उसके बाद एक बयान आया कि नहीं सर, वो किसी ने हमारा पासवर्ड हैक कर दिया था। तो आजकल की जो जंग है ना उसमें ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की पर्सपेक्टिव्स हैं। अच्छा, वो जो कल तुमने वॉर्न किया था ना वीडियो के बारे में, वो मेरा ख्याल है वो इंडिया में किसी ने नहीं देखा। वहाँ वो कासिम सुलेमानी को ड्रोन के हिट करने की जो वीडियो गेम वाली वीडियो है वो रियल चल, एबीपी न्यूज पर एक पूरा सेगमेंट हुआ था और उनके सारे रिपोर्टर्स भी ट्वीट कर रहे थे कि जी ये देखें, ये एक्सक्लूसिव फुटेज जो मतलब मेरे 10 रिश्तेदारों ने मुझे भेज दिया है, तो इतनी एक्सक्लूसिव नहीं रही। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ज़रा को इज्जत दो यार, मैंने कल ही बोल दिया था कैसे होने वाला। क्यों कोई इज्जत नहीं देता यार? नहीं, क्या इंडियन मीडिया तक तुम्हारी इज्जत नहीं करता? सोचो यार, मतलब इतनी एक रत्ती इज्जत नहीं है भाई। लेकिन यार एक बंदा है जिसको मैं सैल्यूट देना चाह रहा हूँ, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ईरानियन जो अवाम है, हाँ, वो ट्विटर और फेसबुक पर नहीं है, वो तो सिर्फ खामेनेई और अहमदीनेजाद हुक्मरानों के लिए ट्विटर है। अगर होते ना यार, इन लोगों ने सबको उड़ा के रख देना था। पता है क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर है। और एक वीडियो मैंने देखी कि ये कासिम सुलेमानी के जनाजे में जो लोग शिरकत कर रहे थे। अब अगर आपने थोड़ी सी भी यूएस या वेस्टर्न मीडिया की कवरेज देखी है तो कह रहे कि ये तो लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजा गया है, ये तो मतलब बसीज के हैं और ये है वो है। तो वो बंदा वहाँ पे पहुंचा हुआ है और वहाँ पर एक जो लोकल फारसी स्पीकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, पता नहीं किस न्यूज़ एजेंसी का है, लेकिन वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसी का है, तो वो उससे आके बात करने लगा। अब है तो ये आम आदमी से अब है तो ये फारसी में और नीचे अंग्रेजी के सबटाइटल है, लेकिन मैं थोड़ी इसकी बराह रास्त तर्जुमा करना चाह रहा हूँ। अगर जरा वीडियो चलाएं प्लीज़। हाँ, तो इससे पूछ रहे कि आप कैसे हैं? मैंने कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए कि आप यहाँ पर आकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो उसने कहा कि यार हम तो यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, हम ये सब फोटोशॉप चल रहा है जी। मैं पिछले साल आया था और वो पिछले साल की मेरी इमेज इस वीडियो में इन लोगों ने फोटोशॉप कर दिया। फिर कहते हैं यार जो पीछे जो बुजुर्ग हैं वो कौन है? ये वो नहीं, ये 1979 से है, ये आया था इमाम खुमैनी का इस्तकबाल करने, लेकिन उसकी पुरानी फुटेज यहाँ पर है, अभी ये है नहीं। ये वो नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, ये फोटोशॉप है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा क्या ये जो जवान बंदा है, ये बंदा ही नहीं है सर, ये गत्ते का बना हुआ है, अगर इसको आप छूओगे तो ये गिर जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। फिर आगे जाते हैं, उसने कहा कि ये वाला, हाँ ये बंदा यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जादू से 200 लोगों से घर आ गए और इसको जबरदस्ती यहाँ पर घसीट कर ले आए हैं, और इसका ये भी कहा कि जब तक तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर तुम नहीं आओगे। इसने कहा कि 200 लोग, इसने कहा कि हाँ यार देखो यहाँ पर एक्चुअली ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ यहाँ पे 10 पुलिस अफसर हैं,
6 बसीज के हैं और बाकी मतलब ऐसे किराए कराए हैं जूस बॉक्स के लिए। लगा यहाँ पे क्या करें, उन्होंने कहा आपको पहले ही बताया हम यहाँ पे है ही नहीं यार, मैं फोटोशॉप हुआ हूँ बॉस। क्या हो, क्या बात हो यार, जबरदस्त। क्या सेंस ऑफ शाबाश शाबाश शाबाश। मतलब ये उसके नामा निगार का क्या हुआ, सहाफी का? उसका नहीं पता, उसका नहीं पता, लेकिन जो भी है यार, अगर ये होते ना सोशल मीडिया पर, कम से कम ये पाकिस्तानियों को भी ट्रेंड कर रहा है उसे, और मेरे ख्याल में इनके नाम जो है ना चल रहे छा गए। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और भारत का रुख करते हैं, जहां पर JNU यूनिवर्सिटी में जो इतवार के रोज़ ABVP के गुंडों ने हमला किया था, उसके बाद से तलबा का एहतजाज जारी है। आज भी मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारे, पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, IIT मुंबई, IIT दर्जनों, कानपुर, तो स्टूडेंट्स तो हैं ही। उसके अलावा ट्रेड यूनियंस ने भी आज ज्वाइन किया है। उन्होंने 10 शहरों में हड़ताल की कॉल दी थी, जिसमें हुकूमत की लेबर पॉलिसीज़ प्लस जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है उसके ख़िलाफ़। दिल्ली में तो पार्शल रही ये हड़ताल, बंगाल के अंदर खासी बड़ी हुई, केरला में बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हुआ है, जहाँ पर जो है ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट वगैरह ऑफ रही। और उसके अलावा जो है तो ये एहतजाज, हड्डी निकली नहीं जा रही है इससे, मुझे नहीं लग रहा है हड्डी अटक गई है। हाँ, हड्डी तो जाहिर है ऐसी अटकी है कि जाहिर, लेकिन जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, कल हमने बात की कि दीपिका पादुकोण आ गई और उसके बाद उनकी फिल्म और उनके साथ जो हशर हो रहा है वो वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मज़ेदार सीन हो रहा है। अच्छा, एक तो सोनाक्षी सिन्हा ने भी सपोर्ट किया। मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ कि जूही चावला ने मतलब कहा है कि यार ये सारा ड्रामा है जो JNU पर अटैक और CIA आला चीज़ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, होता है लाइफ में। बहरहाल दीपिका के साथ क्या हुआ है कि कल वो गई, और जैसे हमने कल भी बता दी कि छपाक नाम की उनकी एक मूवी आ रही है एसिड विक्टिम्स के बारे में, राइट। तो जाहिर है ये बहुत बड़ा रिस्क था, इसीलिए तो सारे जो खान हैं और वगैरह हैं वो तो खामोश है ना यार, कि मतलब बजट को मतलब रेवेन्यू को नहीं हिट होनी चाहिए। तो एज प्रिडिक्टेड हैशटैग चलने लगा, पूरी कैंपेन चलने लगी, बॉयकॉट छपाक। अच्छा, इसकी पहल किसने की थी? वो तजिंदर पल साहब जो हैं हमारे उनके बीजेपी के जो तर्जुमान है दिल्ली के, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था और फिर वहाँ से शुरू हो गया। और फिर लोगों ने कहा कि जी ये जो एक्ट्रेस है ये एंटी नेशनल है, ये है वो है, और फिर लोग सपोर्ट में भी आए। भारतीय मीडिया को आज बहुत बड़ा एक सपोर्ट भी मिल गया है, वो कैसे? और वो आया है पाकिस्तान से। ISPR के जो डायरेक्टर जनरल हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया जो दीपिका कल जब JNU में गई थी तो उनकी हिमायत में। ट्वीट में बज़ाहिर कोई बात नहीं, अच्छा ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें आसिफ गफूर ने लिखा कि सच्चाई और नौजवानों का साथ देने पे दीपिका को शाबाश, आपने मुश्किल हालात में साबित कदमी के साथ खड़ा रह के अपनी बहादुरी साबित कर दी, इंसानियत हर शय से बालतर है। ट्वीट बहुत अच्छा है, लेकिन 1 घंटे बाद जनरल साहब ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तो अब जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया कि ये हुआ है। अच्छा, अब इंडियन मीडिया जो है उसने जाहिर है दूसरे एंगल से लेना था। ये देखो ये पाकिस्तानी सपोर्टर हैं और हम पहले ही कहते थे कि इन सब के जो हैं फॉरेन कनेक्शंस हैं, ये हैं, और सबको पाकिस्तान भेज दो। अब मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे कहूँ कि जब इंडिया से चाहे बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में जब कोई हिमायत आती है किसी पाकिस्तानी के लिए, तो हमारा नैरेटिव क्या हो जाता है, ये देखो इंडियन एजेंट है, ये रॉका एजेंट है और इसको फला सपोर्ट कर रहा है। अब आप देखें कि असदुद्दीन अवैसी, वो एक सरकर्दा मुस्लिम रहनुमा है, उन्होंने कहा खान साहब खुदा के वास्ते ये जो आप कह रहे हैं ना कि भारतीय मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और दुनिया नोटिस ले, यार हम काफ़ी हैं, अब हम मुसलमान जो 20 करोड़ हैं हम काफ़ी हैं अपना केस लड़ने के लिए, आप प्लीज़ करें। उसका नतीजा क्या होता है कि जो गोदी मीडिया है वो कहता है ये देखो ये है देशद्रोही। तो हम उल्टा अपनी हिमायत से उनका फ़ायदा नहीं कर रहे, नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। ये चीज़ समझने की है। और दूसरे एक और शेर इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि अब इस कदर भी ना चाहो, ये जनरल साहब को मैं सुना रहा हूँ कि अजीज़ इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। ट्वीट करने का मुझे भी शौक़ है लेकिन क्या करूँ,
ये मैंने रखा हुआ है। इस पे सिर्फ SMS जो है उसकी सहूलत है और इसकी वजह से मैं बहुत सारी कंट्रोवर्सी से बचा हुआ हूँ। मुझे बहुत कम SMS डिलीट करने पड़ते हैं। जनरल साहब चाहें तो मैं इस तरह का फ़ोन उन्हें तोहफे में दे सकता हूँ और वो SMS से ज़्यादा काम लें, ट्वीट से कम लें, वरना इस तरह होता है फिर डिलीट करनी पड़ जाती है। मेरे पास शेर तो नहीं है, लेकिन मैं नेपोलियन को कोट कर सकता हूँ कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। मतलब करने दो और रस्सी दो कि यार ये लो फंदा बना लो। अच्छा, मिस्टेक की बात हुई तो मैं दोबारा दीपिका पे ही आना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बॉयकॉट की बात नहीं हो रही, बकायदा मुकदमा होने वाला है। हाँ, और ये सुब्रमण्यन स्वामी साहब जो हैं, उनकी ही टाइमलाइन से मुझे पता लगा है कि एक इश्करन सिंह भंडारी हैं, भंडारी सही नहीं बोल रहा मैं, और वो ऐड है, उन्होंने मुकदमा करने का फैसला किया है दीपिका पादुकोण पे। पता है क्यों? क्योंकि ये जो मूवी बन रही है ना छपाक, ये एक एक्चुअल इंसिडेंट के ऊपर मूवी बनी है और तेजाब फेंकने वाला जो था उसका नाम था नईम खान, मतलब मुसलमान है। तो ये जो आपका जो संगी भक्त सोशल मीडिया है वहां पर चल रहा है कि इस मूवी में नईम नहीं राजेश बनाया हुआ है और ये तो बॉलीवुड है और ये तो सारे देश तो वो मुसलमान को बचा लिया है। और ये मतलब हजारों ट्वीट्स हैं इसके ऊपर। असलियत क्या है कि बिल्कुल नईम खान ही था। अच्छा, उस मूवी में भी एक राजेश है, लेकिन राजेश उस खातून का बॉयफ्रेंड है, उसका अटैकर नहीं है। और जो बॉयफ्रेंड है उसका भी नाम, मतलब जो अटैकर है उसका नाम मुसलमान ही है, नईम नहीं है, लेकिन अब नाम नहीं मेरे पास लिखा हुआ, हाँ बशीर है। तो अगेन ये भी एक झूठ ही है। तो एनीवे ये बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।